रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग यहाँ पर डे जो रेलवे ने पेपर पूछे थे रीजनिंग सेक्शन से, उसके पर डे डिस्कस कर रहे हैं। और आज रेलवे का जो एसआई का पेपर हुआ था उसका ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो कि ये पिछली बार पूछा गया था। और इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का मतलब यही होता है कि हमें प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि हमारे सारे चैप्टरों की रिवीजन हो जाती है। और स्पीड का भी इसमें अंदाज़ा लग जाता है कि स्पीड हमारी किस तरह की है। स्पीड डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाए हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक ही तेज़ हो जाएगी। तो हम चलते हैं सीधे से अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन हैं हमारे कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। जैसे कि स्क्रीन पर दे रखा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में पूरा करता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर ये कितना आएगा इन चार विकल्पों में से। क्या 6 आएगा या 12 आएगा या 8 आएगा या फिर 7 आएगा। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना आना चाहिए। अगर हम इनका डिफरेंट निकालें तो देखिए डिफरेंट यहाँ पर एकदम ज़्यादा है, फिर यहाँ पर एकदम कम है। तो और कोई लॉजिक हम सोचते हैं, जैसे स्क्वायर है या फिर घन है, इसका लॉजिक सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर तो मिल रहा है, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर क्या किया होगा। अच्छा, इनकी डिजिट को ऐड करके अगर हम देखें तो यहाँ पर 88 लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर है 6 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 और 4 लिखा हुआ। अगर हम इनको जोड़ दें तो यहाँ पर 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ दें अगर हम, तो 6 और 4 कितना होता है, 6 4 10 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक। आगे अगर इनको जोड़ें तो 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 6 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिफरेंट 6 का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट कितने का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट कितने का है, यहाँ पर ये 4 का डिफरेंट देखने के लिए मिला है। तो आगे अब कितने का होना चाहिए। अगर यही फॉलो नियम किया जाए तो यहाँ पर आगे डिफरेंट होना चाहिए 2 का, ठीक है। यहाँ पर 2 का डिफरेंट होना चाहिए, है ना। और तो यहाँ पर कितना रखा जाना ही चाहिए भैया, यहाँ पर कितना 8 रखा जाना ही चाहिए, तभी तो 2 का डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका यही डिफरेंट ही तो है। तो यहाँ पर क्या है, 8 में से 6 निकालेंगे तब 2 आएगा ना। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, जो कि एकदम सही जाके हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है ये पाई चार्ट में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इन चार विकल्पों में से क्या हो सकता है। यहाँ पर है 1 है, 5 है, 10 है, 19 है और 29 है। ऑप्शन हमारे हैं 4, 45, 61, 31 और 51। इनमें से हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर 1 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 10, 19 है और 29 है। अब यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और प्लस हम 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3
और स्क्वायर कर दें, 3 3 9 और प्लस 1 अगर कर दें तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है 10 हो रहा है। ठीक है, 3 3 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा आगे अब देख, इसी प्रकार से अगर हम जैसे यहाँ पर 2 है तो आगे 3 मिला है, अगर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करें, 4 चौक 16 और 1 17, यहाँ पर 17 बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनना है 19, तो मतलब इसमें से ये तो हो नहीं सकता है, तो ये नियम ये कैंसिल हो गया। तो हो सकता है इसने और कोई लॉजिक देखा हो। ठीक है, अच्छा और क्या लॉजिक लग सकता है, तो इसमें एक और लॉजिक लग सकता है, वो देखिए ये है, जैसे यहाँ पर पहला यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है इनने ऐसा किया हो, 1 प्लस यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। ठीक, ये 5 आ गया। अच्छा दूसरा क्या किया होगा, दूसरा किया होगा जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का यहाँ पर कर दिया होगा, यहाँ ने 5 की ऊपर वाले 1 से गुणा करा दी 1, और प्लस नीचे 5 है तो 5 यहाँ पर जोड़ दिया। 5 एकम 5 और 5 कितना हो गया, 5 और 5 हो गया 10 हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे क्या किया होगा, आगे अब देखिए यहाँ पर ने गुणा कराया, फिर से स्क्वायर करा दिया, स्क्वायर फिर से 3 का यहाँ पर करा दिया, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 है ना, 3 3 9 और यहाँ पर ये वाला 10 यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये जोड़ दिया, तो 3 3 9 और 10 कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ पर 19 यहाँ पर इन्होंने कर दिया। ठीक, और आगे यहाँ पर जैसे यही नियम फॉलो किया जाए तो यहाँ पर 5 की गुणा 1 से हुई है, अब 5 की गुणा हम 2 से करें तो यहाँ पर 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 10 यहाँ पर और फिर 19 ये वाला है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, 29 हो गया, 29 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर इन्होंने जैसे यहाँ पर गुणा किए, फिर यहाँ पर गुणा किए, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो तीसरी जगह पर स्क्वायर ही आना चाहिए, है ना। जब तीसरी जगह पर स्क्वायर आएगा तो कितने का आएगा, जैसे यहाँ पर 2 का आया है, फिर 3 का आया है, अब यहाँ पर आना चाहिए 4 का, तो 4 का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और फिर 29 ये वाला जोड़ देते हैं। ठीक, 4 चौक 16 और 29 कितने होते हैं, यहाँ पर ये बनेंगे जाकर 4 चौक 16 है ना, ये स्क्वायर है इसका, ऐसे कर एक बार ये थोड़ा सा हटा देते हैं। ये 4 का स्क्वायर और प्लस कितना, 4 चौक यहाँ पर स्क्वायर और फिर 19, ये 4 चौक यहाँ पर हो गया 16 प्लस 19, 9 और 6 15 और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर होगा 10 20 और यहाँ पर ये 19 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर 29 आएगा ना, यहाँ 29 है बचा हुआ, तो यहाँ पर 29 आएगा 29। ठीक, तो यहाँ पर 9 और 6 15 और 3 और 1 4 मतलब 45, जो कि हमारा ऑप्शन ए है और ये हमारा एकदम सही जाके बन जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए 45। ठीक है, तब ये जाके क्रम जो इसका है वो बनेगा। अच्छा अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें से अलग छांटना है, तो देखिए कान और आँख और गला ये सब सिर के हिस्से हैं, लेकिन जो पैर है वो सिर का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जाके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए पुरुष महिला से कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले जो ब्लड रिलेशन के प्रश्न होते हैं वो सबसे पहले आप अपने ऊपर ढाल के कीजिए। अगर आप अपने को सही मान के करेंगे तो
क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और वो भी सही सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो कह रहे हैं कि वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है ना। तो यहाँ पर ये व्यक्ति हैं कोई, यहाँ पर ये व्यक्ति लिख देते हैं, यहाँ पर व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गए। अब ये आगे क्या है, महिला है, तो महिला यहाँ पर लिख दो, आगे महिला। महिला का क्या कराया है, महिला का यहाँ पर महिला का परिचय कराया है ना। तो यहाँ पर और आगे परिचय कराया, कह रहे हैं पिता की इकलौती पुत्री, तो यहाँ पर पिता आ जाएंगे। ठीक, ये इकलौती क्या है, ये इनकी पुत्री हैं। ठीक है, जब ये पुत्री हैं तो ये कौन होगा, ये इसकी माता हो गई, है ना। जब इसकी माता हो गई तो ये क्या हो गई। अब कह रहे हैं कि उस प्रकार उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, उस प्रकार ये व्यक्ति है और महिला ये है, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, ये माता ही तो होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जो कि एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, माता। अच्छा, 110 में कह रहे हैं कि इसमें अलग छांटना है, विषम छांटना है, ऑड छांटना है, तो इसमें क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर यह देखिए 20 का अक्षर छांटेंगे तो डब्ल्यू के बाद में एक्स आता है, उसी के बाद फिर डी के बाद में ई आता है, एम के बाद में एन आता है, और यहाँ पर जी के बाद में क्या आता है, जी के बाद में आता है एच। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, आगे चेक करते हैं तो वाई के बाद में जेड आता है, एफ के बाद में ई आता है, ओ के बाद में एन आता है, और यहाँ पर जे के बाद में क्या आएगा, जे के बाद में के आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एच दे रखा है, तो ये हमारा अलग एकदम हो जाएगा। ठीक, चेक करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये क्या हो सकता है। देखिए अब क्या करें, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 की गुणा कर देते हैं। 4 और यहाँ पर अगर 3 की गुणा करें तो 4 3 12, और यहाँ पर 6, 12 में से 6 गए, तो यहाँ पर 1 किसी हिसाब से नहीं आएगा, तो ये हो नहीं सकता है इस टाइप से। अच्छा, और क्या करके देखते हैं, अब इसमें एडिशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 4 और 3 को हम जोड़ दें और इनको जोड़ दें, है ना। 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 होता है 7, और 7 में से 6 निकाल दें तो यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर बचेगा 1, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए 7 और 3 कितना होता है, 7 3 होता है, यहाँ पर 10 होता है, और 10 में से 8 अगर हम निकाल दें, यहाँ पर 8 निकाल दें तो बच रहा है 2, लेकिन यहाँ पर है 4, हो सकता है इसका स्क्वायर कर दिया हो। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तो 8 और यहाँ पर 12 कितना होता है, 8 और 12 यहाँ पर होगा 20 होगा। 20 में से अगर यहाँ पर ये घटा दो, 8 और 9 के लिए घटा दो, तो 8 दूनी 16, 1 17 होता है। 17 में से अगर 20 को घटा दें, 20 में 17 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही है। यहाँ पर आएगा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये है। यहाँ पर ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ से 2 है, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 11 है, और यहाँ पर 13 है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये यहाँ पर ये सभी की सभी संख्याएं दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो यहाँ पर 17, यहाँ पर कितना है, 11 के बाद में कितना आता है, 13 आता है, 13 के बाद में 17 आएगा। ठीक ठीक, 17 आएगा। हैं तो हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं, लेकिन क्रम हमसे पूछा गया है, तो 13 के बाद 17 आएगा। आगे कह रहे हैं एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब में 4:45 का समय हो रहा है।
तो घड़ी में सही समय क्या होगा। घड़ी से क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें दर्पण प्रतिबिंब में दिख रहा है, तो कह रहा है वास्तविक समय इसमें क्या होगा। सीधे से इसमें से घटा दीजिए, यहाँ पर 4 और 15 में से अगर हम यहाँ पर 11 और यहाँ पर 60 में से इसे माइनस कर दें तो यहाँ पर बचेगा 45, जो कि इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 11 में से 4 गए जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 7 और यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डी, एकदम सही जाके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बताया गया है, कह रहे हैं कि सपना जो है वो बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है। रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है। रेखा सपना से छोटी है, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा के बारे में इसमें पूछा गया, तो सबसे छोटा इसमें क्या हो सकता है, क्रम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सजाते हैं, इसमें कह रहे हैं सपना बड़ी है रोशनी से, तो यहाँ पर सपना है। ठीक है, सपना, और सपना क्या है, सपना को बड़ा बनाया है, किससे बनाया है, रोशनी से, तो यहाँ पर रोशनी आ जाएगी, रोशनी। ठीक है, आगे बोला गया है कि सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है, तो माया भैया यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, माया बड़ी हो जाएगी। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि रोशनी बड़ी है उजाला से, रोशनी बड़ी है उजाला से, तो यहाँ पर उजाला, रोशनी बड़ी है उजाला, यहाँ पर रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है। परंतु रेखा से क्या है, रेखा से है ये छोटी, तो रेखा यहाँ पे आ जाएगी, रेखा से छोटी है। अब कह रहे हैं रेखा से छोटी है, रेखा सपना से छोटी है। जो रेखा है वो सपना से छोटी, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर उजाला है, उजाला ही दिख रही है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें भी हमें बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर 5 की गुणा 3 से करें, 5 3 15 और 4 को जोड़ दें तो 19 हो रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, इनकी गुणा इससे की है, फिर प्लस में यहाँ पर कर दिया है। उसी प्रकार से 6 चौक 24, 6 गुणा 4 24 और 5 कितना होता है, 29 होता है, ये भी एकदम सही फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 36 और 4 कितना होता है, 36 और 4 होता है 40, ऑप्शन डी है, एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, आगे इसमें देखिए, इसमें भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि जो प्रोसेस दिया रखा है इसके बाद में, ये फॉलो करने के बाद में यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो एक्स है पिता, एक्स पिता है वाई के, जो एक्स हैं वो वाई के क्या हैं, पिता हैं, तो ये पिता बना दीजिए। ठीक है, ये पिता होगा। आगे कह रहा है तथा जेड के पुत्र हैं, और जेड का कहा है, ये है पुत्र, जेड पुत्र है डब्लू का। अब यहाँ पर ये छोड़ दीजिए अब, लेकिन आगे और पढ़िए, कह रहे हैं कि आर भाई है एक्स का, आर भाई है एक्स का, तो यहाँ पर आर ए क्या है, भाई हो गया, ये भी प्लस में दर्शा दीजिए। आगे कह रहे हैं भाई है एक्स का, और बाई बहन है जेड की, बाई बहन है जेड की, बाई कौन है, बाई है बहन, वो भी किसकी है, जेड की बहन है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर इन्हें बना दीजिए बहन, और वो भी किसकी होंगी, ये जेड की बहन होंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी छोड़ दी थी कि जेड, अब जेड वाली और डब्लू वाली छोड़ दी थी, अब इसको मैच कर दीजिए। यहाँ पर बोला गया है जेड पुत्र है डब्लू का, जेड है वो पुत्र किसका है, डब्लू का है, तो यहाँ पर ये डब्लू बना दीजिए यहाँ पर ये, अब इसका ये पुत्र हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं डब्लू किस प्रकार
आर से संबंधित है, डब्लू किस प्रकार आर से संबंधित है। तो भैया यहाँ पर ये पत्नी हो जाएगी इसकी। अब भाई के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भाई, और भाई का भाई कौन हुआ, ये भाई का भाई, और ये क्या हुआ, ये हो गया इसका भाभी देवर का संबंध होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो डी एकदम सही जाके बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन जाके डी सही एकदम हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा कि दिए गए विकल्प से संबंधित सही शब्द को चयन कीजिए। हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और पूरा क्वेश्चन पूरा ठीक है दिख रहा है। यहाँ पर है मरुस्थल के लिए मरुद्यान कहा जा रहा है, तो उसी प्रकार से सागर के लिए क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या प्रायद्वीप है या द्वीप है या भृंगु है या अप्रवाही जल है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि इसमें द्वीप दे रखा है। जिस प्रकार मरुस्थल से घिरे जल तथा पेड़ क्षेत्र को मरु उद्यान कहते हैं, उसी प्रकार सागर से घिरे जमीन क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा। ये हल्का सा इसे बड़ा करेंगे और देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। कह रहे हैं फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से। फैक्ट्री में क्या हो रहा है भैया, उत्पादन हो रहा है, तो फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से। उसी प्रकार से विद्यालय का संबंध इसमें क्या हो सकता है, क्या अध्यापक है, भवन है, संकाय या शिक्षा है। तो यहाँ पर शिक्षा एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है तथा नीचे से रवि का स्थान 15वां है। यदि उनके बीच 2 छात्र हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया रखा है। जो पवन है वो क्या करें, पवन है वो शीर्ष से कितने 11वें स्थान पर है। तो यहाँ से ये इनका स्थान कितना है, 11वां स्थान है पवन का। ठीक है, और रवि का नीचे से स्थान कितना है, रवि का नीचे से स्थान कितना है, इनका स्थान दे रखा है 15वां, और यहाँ पर रवि हैं। आगे कह रहे हैं यदि उनके बीच में 2 छात्र और बैठे हैं, तो भैया 2 छात्र ये और बैठा दीजिए। कह रहे हैं तो टोटल छात्र कितने हैं, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर 11, 2 और 19 इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 9, 2, 11, 1, 12। 9, 2, 11, 1, 12। ठीक है, और यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पर 32 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, कहीं हमने गलत तो नहीं देख दिया। यहाँ पर शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है, यहाँ पर 11वां हो गया। ठीक है, ऊपर से आगे कह रहे हैं रवि का स्थान 15वां है। अच्छा, यहाँ पर 19 लिख दिए, यहाँ पर 15 आएगा, है ना, ये मिस हो गया। ठीक, एक बार इसे हटा के दूसरा करते हैं हम। ये ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पर कितना है, 15 है, तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 5 और 2 7 और 1 8। ठीक, और यहाँ पर 2 28 28 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 5 के विपरीत सतह पर जो अंक आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। यहाँ पर पासा में टोटल अंक कितने होते हैं, टोटल अंक होते हैं 6, और 1 से 6 तक होते हैं, जिसमें से 1, 2, 5 इसमें दे रखे हैं, 3, 4 और 6 इसमें दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर दे रखे हैं। अगर यहाँ पर सेम नंबर होते तो उसमें से क्या करते, हम निकाल लेते आसानी से। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसमें
तो ये प्रश्न हम अगर करना चाहें तो दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पर है 1 है और यहाँ पर 3 है। इसी में जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो दोनों आकृतियों में ऊपर के भाग में 1/3 है, इसीलिए 1 और 3 का विपरीत होगा। एक पासे में बाएं 5 व दाएं पासे में 4 है, अतः 5 का विपरीत जो होगा वो अंक होगा 4 होगा। ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये इस टाइप से। ये 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, ऊपर ऊपर का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका विपरीत 5 है, 5 का विपरीत यहाँ पर ये वाला 4 हो जाएगा ये, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा ये। इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहें तो और हम क्या कर सकते हैं, और अभी हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का विपरीत यहाँ पर 3 ऊपर ऊपर का मिल रहा है, और यहाँ पर 5 है तो 5 का विपरीत यहाँ पर 4 मिल रहा है। आगे 2 का विपरीत यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 का विपरीत दे रखा है 6। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं करोगे तो आप एक तरह से इसे और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो कैसे है वो भी आपको बताते हैं। इसमें क्या करना है आपके लिए, ये दूसरी तरह से अगर हम करना चाहें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ये है और दूसरा ये है। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए जो घड़ी है, घड़ी के विपरीत दिशा में इसे घुमा दें, ठीक है। और दूसरा है, इसके लिए क्या है कि एक तरफ क्लॉकवाइज घुमा दें और एक तरफ से घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 के बाद में 5 आएगा, और 5 के बाद में यहाँ पर मिल रहा है 2। उसी प्रकार से अगर इसको घुमाया जाए तो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद में क्या है, यहाँ पर 4 दे रखा है, और 4 के बाद में क्या है, 6 दे रखा है। तो इस तरह से इसका जो अपोजिट होगा लेटर वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का विपरीत यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 का विपरीत 3 मिलेगा, 5 का विपरीत 4 मिलेगा, और 2 का विपरीत कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इस तरफ से भी आंसर आ जाएगा हमारा, और इस तरह से भी आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब देख लीजिए, जिसका विपरीत पूछा है उसका विपरीत हम बता सकते हैं। इसमें 5 का विपरीत पूछा है तो 5 का विपरीत ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये हमारा एकदम सही जाके हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आना चाहिए। हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 और 7 को जोड़कर अगर हम 1 और 7 को जोड़ दें तो यहाँ पर बनेगा 8, ठीक है। और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 8 बनेगा। उसी प्रकार से 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनना चाहिए 7। आगे भी ऐसे इन नंबरों में से कौन सा अंक हम जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें तो 7 बने। तो देखिए 8 7 15 होता है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है हमारा। 7 और 5 12 ऑप्शन हो नहीं सकता है। 5 5 10 ऑप्शन हो नहीं सकता है। 4 और 3 7 है, इसमें 7 बन रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन एकदम सही जाके हो जाएगा, ठीक है। आगे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं मैन का कोड LNZBWBMO है, तो JUG का कोड क्या हो सकता है। भैया यहाँ पर M है, ठीक है। M का कोड इन्होंने L में कर दिया है कन्वर्ट, L का कोड इसमें किया है। यहाँ पर M बराबर होता है 13 और L बराबर होता है 12, मतलब माइनस का 1 कर दिया है। अगर हम इसका भी माइनस का 1 कर दें तो J बराबर 10 होता है, और 1 माइनस कर दें तो 9 होगा, और 9 बराबर होता है I। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। ऑप्शन यहाँ पर डी होए, और ये हमारा एकदम सही जाके बन जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ZB बराबर 25 है, तो Z का मतलब कितना होता है, 26 होता है, और B का मतलब कितना होता है, 2 होता है। अगर हम इसका डबल कर दें तो 26 दूनी कितना होता है, 50 2 52।
52 को इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है, कितना लिख दिया है, 25 लिख दिया है। ठीक है, आगे इसी प्रकार से यहाँ पर m बराबर कितना होता है, m बराबर होता है 13 होता है, और c बराबर कितना होता है, 3 होता है। तो 13 की 3 से गुणा करेंगे, 13 3 39 होता है। 39 को अगर हम उल्टा करके लिख दें तो 93 आ रहा है, 93 आ रहा है, जो कि सही फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से p का मतलब होता है यहाँ पर 16 और 16 की 1 से अगर गुणा कर दें तो 16 एकम 16 ही आएगा। ठीक है, 16 को हम उल्टा लिख दें तो कितना आएगा, 61 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी जो कि एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहे हैं कि राधा है, राधा का मुख पूर्व की दिशा में है, पूर्व की दिशा में है, तो राधा का मुंह कहाँ पर है, पूर्व की दिशा में है। अब भैया पूर्व है में है तो यहाँ पर ये पूर्व है। आगे कह रहे हैं कि भाई दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमती है, तो यहाँ से 135 तो देखिए यहाँ पर 90 होगा, और फिर आगे कितना है, 45 डिग्री और घूमेगी, तो कुछ इस तरह से इसकी जो स्थिति होगी वो जाके बनेगी। फिर कह रहे हैं फिर वो बायां घूमती है, और बायां घूमती है 90 डिग्री, बायां घूमती है कितना, 90 डिग्री घूमती है, तो 45 तो यहाँ पर हो गया और 45 ही और हो गए, तो इस तरह से ये जाके स्थिति बनेगी जाके ये। ठीक है, तो ये आगे कह रहे हैं अब वह उसका मुख किस दिशा में है, तो इसका मुख किस दिशा में है, इसका मुख होगा दक्षिण पूर्व में, यही तो है दक्षिण पूर्व। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि सुरेश छोटा है कमल से, तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबे के बारे में यहाँ पर पूछा गया। सबसे लंबा हमें बताना है कि इसमें कौन सा सबसे लंबा हो सकता है। तो देखिए सुरेश छोटा है कमल से, तो सुरेश हैं ये किससे छोटे हैं, कमल से छोटे हैं। तो यहाँ पर कमल, यहाँ पर सुरेश छोटा है कमल से, तो कमल यहाँ पर बड़ा हो गया, परंतु राकेश से बड़ा है, तो राकेश से बड़ा है। आगे कह रहा है रविंद्र छोटा है कमल से, रविंद्र छोटा है कमल से, तो रविंद्र यहाँ पे आ जाएगा। आगे कह रहे हैं परंतु मदन से लंबा है, मदन से क्या है, लंबा है, तो मदन इसके बीच में आएगा, मदन से लंबा है। आगे कह रहा है कि कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा इसमें कौन है, ऑप्शन यहाँ पर आएगा कमल, कमल सबसे लंबा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 6 तियाँ 18, 6 गुणा 3, 6 तियाँ 18 और गुणा 5 अगर कर देते हैं तो 90 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया। उसी प्रकार से 7 यहाँ पर 7 और गुणा यहाँ पर 3, 7 तियाँ 21 और 4 की अगर गुणा कर दें तो 84 हो रहा है। ठीक है, 84 84। आगे अगर यहीं देखें तो 5 है, 5 की गुणा यहाँ पर कर दें, 5 तियाँ 15, 15 की गुणा यहाँ पर 3 से कर दें तो यहाँ पर 45 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनेगा 3। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही जाके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि 49 छात्रों की एक कक्षा में आलोक से 8 स्थान आगे महेश है। यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है तो शुरू से महेश का स्थान क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन है और हमें बताना है कि महेश का स्थान क्या होगा। यहाँ पर यही तो पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि आलोक जो छात्रों की कक्षा में आलोक से 8 स्थान आगे महेश है, तो यहाँ पर क्या है, ये है आलोक, और आगे बता रहा है कि 8 स्थान आगे महेश है, तो 8 स्थान यहाँ पर ये महेश है।
महेश बना दिया, 8 स्थान बना दिया यहाँ पर, ये 8 स्थान। आगे कह रहा है, फिर कह रहा है अंतिम से आलोक का स्थान है वो कितना है, 18वां है। जो अंतिम से यहाँ से है तो इसका कितना, 18वां है। आगे कह रहा है तो शुरू से महेश का स्थान क्या होगा, है ना। तो इसे अब सीधे से सॉल्व कर दीजिए। सीधे से सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर 49 है तो यहाँ पर 49 में से 18 अगर यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा 3 बचेगा, और 1 और जोड़ देते हैं हम, प्लस में कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा, बनेगा 32। यहाँ पर 32 बनेगा, कितना बनेगा, अच्छा यहाँ पर 20 आएगा ना, 20, क्योंकि इधर से यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 में से 1। ठीक ही तो कर रहे थे यार, यहाँ पर 3 ही है आएगा। तो यहाँ पर 8 में से कितना, 1 मिनट में दोबारा से पूरा हटा दूँ जिससे आपको थोड़ा ठीक से समझ में आए। 1 मिनट, पूरा इसे हटा दो, अब ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं, जो टोटल छात्र हैं यहाँ पर 49, और 49 में से ये नीचे से है तो ये घटा देंगे, यहाँ पर 18 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, जाके यहाँ पर बनेगा 1 और यहाँ पर बनेगा यहाँ पर 3। अब इसमें प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा 32। ठीक है, 32। फिर कह रहा है कि 8 स्थान आ गए तो यहाँ पर 8 स्थान और माइनस कर दीजिए। 12 में से यहाँ पर 8 जाएंगे, यहाँ पर 12 में से अगर 8 हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर बनेगा कितना, 4 बनेगा, और यहाँ पर 2। तो कितने छात्र हैं, वो हैं छात्र 24। महेश का जो स्थान है वो कितना है, 24वां स्थान है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर ये जा रहा है। तो भैया यहाँ पर रोहित है, यहाँ पर कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। आगे कह रहे हैं तब वह मुड़ता है, कि कहाँ मुड़ता है, ये बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से यहाँ पर बाएं मुड़ा दीजिए, और कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर जा रहा है। आगे कह रहे हैं तथा बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। फिर ये कितना मुड़ा है, यहाँ पर मुड़ा है बाएं में और 4 किलोमीटर गया है। आगे कह रहे हैं अब वह प्रारंभ से कितनी दूर है। तो भैया प्रारंभ स्थिति ये है और ये इसकी ये दूरी पूछी गई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला है, तो यहाँ से लेके यहाँ पर 8 चला है और यहाँ पर ये 4 चला है ना। तो अब ये दूरी हमसे पूछी जा रही है, ये वाली दूरी। ठीक, ये दूरी निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, 8 की दूरी है, तो यहाँ पर इसकी लगा दो 8। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर कर दीजिए 6। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 8 कितना होता है, 64 होता है, और प्लस 6 चंग 36 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे 100 होगा। ठीक, और 100 का हमें रोड निकालना है, इसका ये सब रोड में ही है, ये इसका हमें रोड निकालना है। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, रोड होता है, ये होता है 10, जो कि ऑप्शन हमारा दे रखा है ए, और ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो विकल्प है उनमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर 64, 25, 8 और 7 ये सभी के सभी घन हैं, ये भी घन है, ये भी घन है और ये भी घन है। लेकिन 25 है, ये क्या है, ये है स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जाके बन जाएगा। आगे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं Z/B का इस जो कोड है वो है ही इट्स मैंगो। Y/B/A का जो अर्थ है वो सी इट्स मैंगो है। Y/A/C का अर्थ है वो सी इट्स ब्रेड है। तो बी का कोड हमें बताना है। अब देखिए बी यहाँ पर मिल रहा है, बी यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन बी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो बी में से अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है। ये दो जगह पे जो बी है वो सेम मिल रहा है हमारे लिए।
अच्छा, इसमें और इसमें क्या सेम मिल रहा है, तो ही इसमें है लेकिन इसमें ही है नहीं, तो ही ऑप्शन होगा नहीं हमारा, ये हटा दीजिए। इट्स मैंगो इसमें है और इट्स मैंगो इसमें, इन दो में से है लेकिन हमें अभी पता नहीं है। आगे देखिए, आगे चेक कर कर रहे हैं तो यहाँ पर इट जो ईट्स है तो यहाँ पर भी इट्स मिल रहा है, तो ये भी ईट्स होगा नहीं ऑप्शन। अब बचा क्या है हमारे पास में, मैंगो बचा है, तो मैंगो हमारा हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आ जाएगा मैंगो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंगो हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चन जो कि हमने अपने कंप्लीट किए, और ये पिछली बार पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही इनसे लाभ मिलेगा। क्वेश्चन हम कराते हैं उससे पहले आप अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल के आप रख लें, तो और भी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो वहीं पर वीडियो को रोकें, फिर क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। आप क्वेश्चनों को देखकर ज़रूर बताइएगा कि जो क्वेश्चन है वो, और हम किस किस एग्ज़ाम के जो हुए हैं उनके प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएं। प्रैक्टिस सेट करने का मतलब केवल इतना ही होता है कि हमें उसमें से उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि इसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन हमें आ सकते हैं देखने के लिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो पूछने के तरीके होते हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। जैसे अगर यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया तो कोडिंग डिकोडिंग में उसकी डिजिट तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो उसके तरीका है वो चेंज नहीं होगा। जैसे रैंकिंग का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो रैंकिंग में यहाँ पर 11 दे रखा है, 10 भी पूछ सकता है, 12 भी पूछ सकता है, तो इसकी डिजिट तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन का जो चैप्टर से आया हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता है ना। तो इसका करने का यही फ़ायदा होता है, यही अंदाज़ा लग जाता है कि चैप्टर से यहाँ चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगले इसमें किसी प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।